अनुराग ठाकुर तो गोली मारो छाप नेता है, उसके बारे में ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उस समय के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित जाति से थे। जब प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी जाति से थे। जब संसद का उद्घाटन हुआ तो मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी थे। के मामले में नंबर 1 कर दिया इन्होंने, हरियाणा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपके बीच में ये हाथ जोड़ने के लिए, विनती करने के लिए आए हैं। संसद एक सुर में गूंजती है, इस आदमी पार्टी के नीचे पत्थर है जिन्होंने अपनी मेहनत और पसीने के दम पर 5 साल के लिए खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था, 4 साल के बाद बोले भाग से उसने कहा हम तो 5 साल के लिए बोले थे। किसी की केजरीवाल लोगों को सभी इनके टैक्स के पैसे देने में कामयाब होगी तो ये लोग तो सड़क पर खड़े होकर राहत मांगेंगे, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। तो जो पार्टियां नहीं चाहते इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ जाए वो अरविंद केजरीवाल की नीतियां कैसे केजरीवाल की 7,000 करोड़ की जीएसटी टैक्स को दिल्ली का बजट को देते हैं तो बिहार सरकार 10,000 करोड़ की जीएसटी टैक्स दे, इसके अलावा 10,000 के प्रॉपर्टी टैक्स फलाना टैक्स लगाने के बाद 3 लाख करोड़ का बजट काटे के देती है। तो उसे देश की जनता के लिए लड़ रहा है तो एक यात्रा को अरविंद केजरीवाल आने वाले विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की नीतियों को अनुसरण करते हुए आप सभी साथी जागरूक के निशान पर बटन दबाने की अपील करें और हरियाणा में इतना झाड़ू का निशान दबते पंजाब से भी ज्यादा हमारे दिल में है, देखना जो कितना आज में क्या दिन में। आज शहीद उधम सिंह जी की शहीदी दिवस है। राष्ट्र उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा और मैं उनको सब प्रणाम करता हूँ। आज इस सभा में उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवानों और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आपकी आवाज सड़क से लेकर संसद तक एक सुर में गूंजती है। इस आदमी पार्टी के नीचे पत्थर है जिन्होंने अपनी मेहनत और पसीने के दम पर आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता के दिल में जगह बनाई है, जिसका नाम संजय सिंह है। उसका मैं महाराजा करण की नगरी में पूरे करनाल की तरफ से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। कहते कि हमारा करनाल सीएम है, किंतु इस चैक के अलावा हमारे शहर को क्या मिला? हमारे हिसाब से इस खूबसूरत शहर को मिला है, इस शहर को मिला है बेनकाम भ्रष्टाचार। हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस शहर को मिले गंदगी के ढेर, इस शहर को मिले करोड़ों के घोटाले वाले द्वार, माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आप लोगों से इतनी जोर से तालियां बजाएं कि बेकसूर तिहाड़ में बैठे अरविंद केजरीवाल जी तक हमारी तालियों की गूंज सुनाई दे। इंकलाब! राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आज करनाल पहुंचे हैं और इस समय जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं उनका अभिवादन करते हुए हाथ दिलाकर लाइव तस्वीरें इस समय आप नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये तस्वीर इस समय करनाल की कार्यक्रम है बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब बुलाएंगे केजरीवाल। ये कार्यक्रम के तहत आज करनाल में पहुंचे संजय सिंह अनुराग ढांडा। करनाल से इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं,
संजय सिंह जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका स्वागत पटका डालकर और तलवार देकर यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। केजरीवाल ने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा, हरियाणा में 24 घंटे बिजली में मिलेगी और मुफ्त बिजली में मिलेगी। दूसरी गारंटी, कोई सरकार आज तक ऐसी नहीं आई जो सरकारी अस्पतालों को ठीक कर पाई हो। सरकारी अस्पताल में इस समय देख सकते हैं अनुराग ढांडा का स्वागत भी यहाँ पर करते हुए जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं रणदीप राणा और अन्य नेता यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी पकड़ा दी, वो प्रॉपर्टी आईडी लेके आप दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हो कि जी ये प्रॉपर्टी आईडी गलत बन गई, इसको ठीक कर दो। किसी की पेंशन काट दी, किसी को रोजगार नहीं दिया, किसी को महिलाओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ रोज की बात है। हरियाणा सुरक्षा के मामले में पूरे देश में अंतिम पायदान क्या आता है। बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 कर दिया इन्होंने हरियाणा को, बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपके बीच में ये हाथ जोड़ने के लिए, ये विनती करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश करके हरियाणा में पैदा हुए आपके हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को फर्जी केस बना के जेल के अंदर डाला है भारतीय जनता पार्टी ने। नरेंद्र मोदी को विधानसभा में 2 बार जिताया। हरियाणा के नौजवान का सपना होता है भारत की सेना में भर्ती हो जाओ, भारत माता के लिए जरूरत पड़े तो अपने प्राणों की आहुति देकर भी तिरंगे की शान के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए हरियाणा का नौजवान तैयार रहता है। यह है हरियाणा का इतिहास, यह है हरियाणा के बहादुर लोग। आपके साथ क्या किया? हरियाणा के किसी गांव में चले गए, गांव के बाहर एक गेट मिलता है, उस गेट के ऊपर किसी शहीद का नाम लिखा होता है। गांव वालों से पूछो ये कौन है? कहते हैं इस सन की लड़ाई में शहीद हो गए, कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हो गए, चीन के युद्ध में शहीद हो गए, भारत माता की ऊपर जब भी आई शहीद हुए हरियाणा के नौजवान। और आज उन नौजवानों के पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम भाजपा और मोदी की सरकार ने किया है, खट्टर की सरकार ने किया है, कमल की सरकार ने किया है। मुझे जरा बताओ, हमारी वो सेना जिसने पाकिस्तान को बार बार हराया, क्या वो सेना युवा नहीं थी, बहादुर नहीं थी? हमारी वो सेना जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया, क्या वो सेना युवा नहीं थी, बहादुर नहीं थी, पराक्रमी नहीं थी? भारत माता की सेना के लिए, सेवा के लिए तैयार रहता है। वो सेना की भर्ती हमको चाहिए, हमको चाहिए। जैसे लेवल पर के आता था, उसके माँ बाप का, उसके इलाके का, पूरे हरियाणा का सिर गर्व से ऊपर हो जाता था। कोई सरकारी कर्मचारी, एक सज्जन मुझे मिल गए, बता रहे थे, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। कह रहे थे मैं तो सरकारी कर्मचारी हूं, 60 साल तक नौकरी करूंगा, मैं 60 साल के बाद रिटायर होऊंगा, मेरा बेटा लौट के आएगा, 21 साल में वो रिटायर हो जाएगा, बाप बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले रिटायर हो जाएगा। बाप बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले रिटायर हो जाएगा। यह है मोदी जी की योजना। कैसे? अरे बोले 5 साल के लिए खट्टर को मुख्यमंत्री बनाना था, 4 साल के बाद बोले भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। उसने कहा साहब हम तो 5 साल के लिए बोले थे, बोले अगली योजना है 4 साल में वापस आओ। खट्टर को भी अगली योजना की वापस करें। तो इसलिए भाजपाइयों सावधान हो जाओ, तुम्हारी भी भाजपा में जब तक मोदी जी है ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। जब जिसको चाहेंगे कान पकड़ के बाहर कर देंगे। खट्टर बाहर, सैनी अंदर, अब की सैनिकी को जनता बाहर करेगी। जनता इनको हराने का काम करेगी। आपने 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया हरियाणा के अंदर, ऐसे काम कर रहे हो। और ये बदलाव की रैली है।
हरियाणा में परिवर्तन की रैली है। यहाँ के लोगों ने बीजेपी को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया, चौटाला को भी मौका दिया। एक मौका अपने बेटे केजरीवाल को दें, एक मौका एक ऐसी पार्टी को दें जिसने दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री किया। एक मौका एक ऐसी पार्टी को दें जिसने पंजाब के अंदर बिजली फ्री, पानी फ्री की योजना वहां भी लागू की, किसानों को सिंचाई के लिए पानी और दिन में बिजली का इंतजाम ये भगवंत मान जी की सरकार करे। तो हम दोनों जगहों पे अपने काम के उदाहरण देकर हरियाणा के लोगों को 5 गारंटी हमने दी है। रोजगार की गारंटी, बिजली फ्री की गारंटी, शिक्षा फ्री की गारंटी, इलाज फ्री की गारंटी, और ये सारी गारंटियां हम पूरा करके दिखाएंगे। हरियाणा के लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, जब आप अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो महंगाई को याद करके जाइएगा। अग्निवीर योजना लागू करके आपके नौजवानों के साथ जो धोखा किया है बीजेपी की सरकार ने, उसको याद करके जाइएगा। हरियाणा की सरकार ने 3000 स्कूल बंद करके आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, इसको याद करके जाइएगा। महंगे सिलेंडर, महंगे पेट्रोल, ये सब कुछ जब आपको याद रहेंगे तो केजरीवाल जी याद रहेंगे, आम आदमी पार्टी याद रहेगी, झाड़ू निशान याद कंगना रहेगा। रनौत ने कहा कि राहुल गांधी का टेस्ट होना चाहिए, राहुल गांधी नशा करते हैं। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, बीजेपी बहुत ही शातिर पार्टी है। अनुराग ठाकुर तो गोली मारो छाप नेता है, उसके बारे में ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी जो है वो वास्तव में जाति पूछा कर ही काम करती है। बीजेपी जाति पूछकर काम करती है। जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उस समय के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित जाति से थे। जब प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी जाति से। जब संसद का उद्घाटन हुआ तो मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी थे। और अखिलेश यादव जी कन्नौज के एक मंदिर में अपने पत्नी के साथ दर्शन करने चले गए तो भाजपाइयों ने गंगा जल से मंदिर खुला। बीजेपी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से, मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से नफरत करती है। मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबसे ये नफरत करने का काम करते हैं। इनके नस नस में नफरत भरी हुई है, इनके नस नस में घृणा भरी हुई है। इसलिए अनुराग ठाकुर तो गोली मारो छाप नेता है, उन्होंने क्या बोला वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि भाजपाई जातिवादी पार्टी है, ये मनुस्मृति में यकीन रखते हैं, ये जातिवाद में यकीन। सर, SYL को लेकर तस्वीरें करनाल की है जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो करनाल पहुंचे थे। उन्होंने इस समय बातचीत की है मीडिया से और विभिन्न आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। इस समय यहाँ से अगले कार्यक्रम की तरफ प्रस्थान करते हुए दिखाई दे रहे हैं।